अंकुर और ऋषि की अपने दोस्तों के साथ इस हॉन्टेड हाउस में 3-4 घंटे बिताने की शर्त लगी थी। इस हॉन्टेड हाउस में एक ट्रांजिस्टर पर क्रिकेट की कमेंट्री चल रही थी। दोनों इस हैरत में थे कि ये हो क्या रहा है और बिना बैटरी के कैसे ये ट्रांजिस्टर चल रहा है कि ठीक तभी एक आदमी चीखता हुआ उनके बगल से गुजरा, जो शायद आग की लपटों में था। उसके पीछे पीछे जब वो भागे तो वो आदमी कमरे के बाहर कहीं दिखाई ही नहीं दिया। वापस कमरे में आए तो ट्रांजिस्टर बंद पड़ा था और चला हुआ था। अंकुर और ऋषि ने वहां उस कमरे में 1 मिनट भी रहना ठीक नहीं समझा और दोनों वहां से तुरंत भागे। थोड़ी दूर जाने के बाद अंकुर ने पलट के देखा तो ऋषि कहीं नजर नहीं आ रहा था। जिस रास्ते से अंकुर यहां तक आया था वापस उसी रास्ते जाने से ट्रांजिस्टर वाले कमरे में वो वापस पहुंचा। ऋषि अलमारी खोलकर हाथों में ट्रांजिस्टर लिए नीचे बैठा था। अंकुर चिल्लाते हुए कहता है, क्या कर रहा है तू यहाँ इस ट्रांजिस्टर के साथ? पागल हो गया है? हमारी जान पे बनाई है। अंकुर को ऐसे चिल्लाते हुए देख ऋषि ने कहा, चुप, चिल्ला मत। अभी क्रिकेट मैच की कमेंट्री आएगी, ये लगा सिक्सर, सचिन बैटिंग। हर बात पे मजाक अच्छा नहीं है। अंकुर से ऋषि की यह हालत देखी नहीं गई। उसने ऋषि को जोर जोर से झकझोड़ा और कहा, भाई पागल मत बन, यहां से निकल 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 यहां से मेरे भाई। भाग, हमारी जान पे बनाई है। तू जागता क्यों नहीं? क्या पागलपन लगा रखा है ये तूने? जाग मेरे भाई, जाग। अचानक ऋषि का ध्यान टूटा, मगर ऋषि दर्द से करा रहा था क्योंकि उसके हाथ में शायद छाले पड़ गए थे। मेरा हाथ देखो भाई। अंकुर ने ऋषि को संभाला और उससे कहा कि बस अब अपनी जान हमें बचानी है। भागते हुए वो एक दूसरे कमरे के सामने पहुंचे। वहां पूरे कमरे में एक ही आवाज थी, दीमकों की। अंदर पांव रखा तो मोटी सी राख की परत पूरे कमरे को ढके हुए थी और वो आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अंकुर और ऋषि अपनी किस्मत को मनी मन कोस रहे थे कि दरवाजे पे एक आदमी दिखा जो बोला, यहां रुकना ठीक नहीं है, मेरे साथ चलो। बाहर जाने का रास्ता मैं बताता हूं। अंकुर और ऋषि ने ये जानना भी जरूरी नहीं समझा कि वो आदमी है कौन, इस वक्त यहां क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। बस अपनी जान बचाने उस आदमी के पीछे पीछे हो लिए। वो पीछे के रास्ते से होते हुए एक दरवाजे तक उन्हें ले गया और बोला, ये है यहां से निकलने का दरवाजा, निकल जाओ। और इतना बोल के वो दरवाजा खोलने लग गया तो देखा दरवाजा लॉक्ड है। उस आदमी को जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया हो, पागलों की तरह जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा और चिल्लाने लगा, खोलो दरवाजा, खोलो जल्दी खोलो वरना सब जल के राख हो जाएंगे, आग लगने वाली है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। ये देख अंकुर और ऋषि वहां से भागे, पर इस बार घर के तापमान में अचानक से बदलाव आ गया था। ये घर जो अब तक शांत और ठंडा था वो बहुत ज्यादा गर्म लगने लगा, मानो जैसे वहां आग लगी हो।
दोनों को धीरे धीरे उस घर में घुटन होने लगी और चारों ओर से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती रही। इस घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और अंधेरे में अंकुर और ऋषि बस भागते रहे और भागते रहे कि भागते भागते ऋषि जमीन पर गिर पड़ा और एक जोरदार आवाज आई। अंकुर ने पलट के देखा तो ऋषि जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ, मैं चल रहा हूँ। अंकुर, अंकुर इसे हटाओ मेरे ऊपर से। अंकुर, अंकुर मैं चल रहा हूँ। अंकुर, अंकुर मुझे बचाओ। अंकुर, अंकुर ने पलट के देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि ऋषि बस लेटा हुआ था जमीन पे और हाथ पैर मार रहा था जैसे वो किसी भारी भरकम चीज के नीचे दबा हुआ हो। अंकुर बस इतना समझ गया था कि ऋषि को शायद ऐसा लग रहा है जैसे वो जल रहा है। अंकुर ने अपनी बैग से पानी की बोतल निकाली और ऋषि के ऊपर उड़ेल दी। जैसे ही पानी की बोतल खत्म हुई, ऋषि ऐसे उछल के उठा जैसे उसके ऊपर कुछ हुआ ही नहीं था। उसने उठते के साथ ही अंकुर से कहा, भाग भाई, भाई भाग यहां से। यहां सब कुछ गड़बड़ है। यहां ज्यादा देर रहे तो हम मर जाएंगे। भाई भाग यहां से, भाग। दोनों वहां से भागने को जिधर भी जाए रास्ते हर तरफ से बंद ही मिल रहे थे। कहीं दरवाजा बंद तो कहीं सीढ़ियां टूटी हुई। जाए तो कहां जाए। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों खिड़की के सामने खड़े एक दूसरे को देख रहे थे और उसके बाद उस खिड़की से वो बाहर कूद गए। सुबह जब आंख खुली तो देखा उसी घर के गार्डन की घास पे पड़े हुए थे। चारों तरफ सब शांत था। हवा की जो आवाज रात को घर के अंदर डरावनी लग रही थी, सुबह घर के बाहर गार्डन में वही आवाज सुकून दे रही थी। दोनों के चेहरे, हाथ, पैर और कपड़ों पे जलने की कालीख लगी हुई थी। कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और दोनों को बहुत सारी जगह चोटें भी लगी थी। सब कुछ बदल चुका था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। दोनों ने कभी किसी और से कोई शर्त नहीं लगाई।